शादी के बाद मैं और मेरे पति राज एक दूसरे के सामने अपने अतीत के पन्ने पलट रहे थे। शादी को 3 साल बीतने आए, पर आज भी हम अलग अलग कमरों में रहते हैं। अब तो राज ने अपना बिजनेस ही दूसरे शहर में शिफ्ट कर लिया है। यहाँ तो बस आना जाना ही लगा रहता है। शुक्र है बहुत दिनों बाद ही सही, पर वो आ तो रहे हैं। सोच रही हूँ इस बार दिल की सभी बातें कह दूंगी उनसे। अजीब इश्क का दौर है, खामोशियाँ वो समझते नहीं और कहना हमें आता नहीं। रमा, थोड़ी जल्दी हाथ चला, अभी तो पूरा घर साफ करना बचा है। देख, जरा सी भी गंदगी पसंद नहीं है तेरे साहब को। क्या कर रही है? वहाँ कोने में जाला लगा है, देख तो ज़रा। और हाँ, ध्यान से, वो शोकेस थोड़ा कमज़ोर सा हो गया है, ध्यान रखना वरना टूट जाएगा। क्या दीदी, कितना हल्ला करती हो आप? मैं कर रही हूँ ना, आप बैठो आराम से। ये साहब भी है ना, महीनों महीनों गायब रहेंगे और अचानक से एक दिन फ़ोन कर देंगे कि कल आ रहा हूँ। ये भी कोई बात हुई भला? नई दुल्हन को कोई इस तरह छोड़कर जाता है क्या? आप भी तो कितनी अकेली रहती हो दीदी। आप बोलती क्यों नहीं साहब को कि इधर की उधर कुछ काम धंधा सेटल कर लें? साथ रहोगे तो प्यार बढ़ेगा ना दीदी। अरे रमा, नई दुल्हन नहीं हूँ मैं, शादी को 3 साल होने आए हैं, तू भी ना। एक बात पूछूं दीदी, ये साहब का कहीं और तो कोई चक्कर? मतलब साहब आपसे प्यार तो करते हैं ना? रमा, कुछ भी ना भूला कर, मुँह खोलने से पहले थोड़ा सोचा कर। जब देखो तब उल्टा ही बोलेगी बस। चल जा इधर से, ये अलमारी के नीचे पुरानी किताबें पड़ी हैं, सब बाहर निकाल ज़रा, मैं तो झुक ही नहीं पा रही हूँ। दीदी आप छोड़ो, मैं निकालती हूँ। आपकी कमर में मोच आई है, आओ इस कुर्सी पर बैठो और मेरे को बताते जाओ कि क्या रखना है और क्या रद्दी में बेचना है। हाँ रमा, पता नहीं कैसे ये कमर दर्द। चल छोड़, तू एक काम कर, ये साइड वाली किताबों को छोड़कर सब बाहर निकाल दे। ये गज़ल की किताबें हैं, मुझे बहुत पसंद थी तो मैंने ली थी। ये ऊपर वाली किताब दिखा ज़रा। इसमें तो मेरी जान बसती है। उस किताब पर हाथ फेरते वक्त एक मुस्कान सी बिखर गई थी मेरे चेहरे पर। अरे वाह दीदी, कुछ सुनाओ ना। किताब किनारे रखते हुए मैंने कहा। मौका मिला नहीं कि काम चोरी शुरू। चल हाथ चला जल्दी, पहले सब काम निपटा लिया जाए, फिर गज़ल पढ़कर सुनाऊंगी तुझे। ठीक है दीदी। रमा कुछ अजीब सा गुनगुना रही थी, शायद खुद को हौसला दे रही थी, पर जो भी था सुनकर चेहरे पर हंसी लौट आई थी। रमा मेरी मेड थी, एक 18 साल की लड़की। मेरे वीराने घर में वो दिन भर मेरे साथ रहती थी, शाम होते ही घर निकल जाती थी, क्योंकि उसकी माँ और छोटी बहन का ख्याल भी रमा को ही रखना पड़ता था। हमेशा हंसती, अजीब अजीब सी बातें करती, पर जैसी भी थी मेरे सुख दुख की साथी, बस यही तो थी। मैं रमा को देखकर मुस्कुरा रही थी, तभी उसने एक पुरानी डायरी हाथ में लेकर रद्दी के ढेर पर दे पटकी और उसकी चोट मेरे दिल तक पहुंच गई। दर्द सा उठ गया था मेरे दिल में। मैं जल्दी से कुर्सी से उठी और जाकर वो डायरी उठा ली। मेरी हड़बड़ाहट देख रमा भी डर गई। वो सकपकाते हुए बोली, दीदी क्या हुआ? कुछ ज़रूरी किताब है क्या? मुझे पता नहीं था, तो मैं अभी इसे वापस रख देती हूँ। रमा ने डायरी लेनी चाहिए, पर मैंने उसे और ज़ोर से पकड़ लिया और नम आंखें लिए दूसरी तरफ मुड़ गई और पन्नों को पलटने लगी। रमा कुछ बेचैन सी पास आकर बोली, दीदी क्या हुआ? आप उदास हो गई? कुछ याद आ गया क्या? इस कदर तेरे इश्क में बेपरवाह से फिर रहे हैं हम, लोग खफा है हमसे और बस काफिर सी जी रहे हैं हम। पन्नों को पलटते हुए इस शायरी को पढ़कर सोच में पड़ गई कि क्या बताऊँ मैं रमा को क्या था इस डायरी में। मेरी तो पूरी ज़िंदगी थी इस डायरी में। मैं डायरी लेकर बालकनी में चली गई। उफ, ये सर्द हवा के झोंके ना जाने क्यों मेरे दुश्मन बन बैठे हैं। नफ़रत सी होने लगी है इनसे। हाँ, वैसी ही नफ़रत जैसे सौरभ से होने लगी थी मुझे। अपनी यादों के पिटारों को मैं पलटने लगी। हवा के साथ उड़ते पन्ने ना जाने कई यादें ताज़ा कर रहे थे। मत पूछो हमसे कि क्या रात छिपाए बैठे थे। दिल के हर जख्मों को बस पन्नों में सजाए बैठे थे। कुछ खुशियाँ, कुछ गम थे, कुछ एहसास, कुछ सपने
और इनके साथ ही कुछ बुरी यादें भी। मेरा पहला प्यार और उसका गम सब था उस डायरी में। वो तो धोखा देकर चला गया और मैं सबकी नज़रों में गुनाहगार बनकर रह गई। उसके भरोसे ही मैंने घर छोड़ना चाहा और वो मुझे ही अकेला छोड़कर चला गया। कितना प्यार करती थी उससे, जो डायरी के हर पन्नों पर अपने प्यार की मुहर लगा बैठी थी। सौरभ संग प्रिया। जो हाथ खुद ब खुद उसका नाम लिखने लगते थे, आज वही हाथ उस नाम को मिटाना चाह रहे थे। मैंने डायरी के पन्नों को खोलना शुरू किया और एक एक करके उसके किनारे फाड़ने लगी। वही किनारे जिस पर कभी लाल स्याही से बड़े प्यार से लिखा था, सौरभ संग प्रिया। पर अब प्रिया सौरभ की कहाँ रही? वो तो टुकड़ों के जाने के साथ ऐसा लग रहा था जैसे दिल पर कोई बोझ भी धीरे धीरे हल्का हो रहा था। हाथ कपकपाने लगे थे। थोड़ी देर अगर और यहाँ सर्द हवा के थपेड़ों के बीच खड़ी रहती तो शायद मेरी अगली मंजिल अस्पताल ही होती। कुछ दर्द तो भुलाए नहीं भूलते, चाहे वो पुरानी चोट हो या पुराना इश्क। मैं सौरभ को पूरी तरह भूल भी नहीं पाई और जग हंसाई की आंधी कुछ ऐसी उठी कि घर वालों ने राज के साथ मेरी शादी तय कर दी। और करते भी क्या, घर छोड़कर भागने वाली लड़की के साथ कौन शादी करता है भला? राज, जो उम्र में मुझसे तकरीबन 10 साल बड़े होंगे और कुछ महीने पहले ही उनकी पत्नी का स्वर्गवास भी हुआ था। वो अपनी पहली पत्नी से इतना प्यार करते थे कि दूसरी शादी के सख्त खिलाफ थे, पर घर वालों की ज़बरदस्ती में हाँ कर बैठे। मैं जानती थी वो मुझे कभी अपना नहीं सकेंगे, पर इसे किस्मत का लिखा मानकर मैंने 7 फेरे ले लिए। राज का प्यार मेरे नसीब में था ही नहीं। पता नहीं, मुझे सोचा था धीरे धीरे दूरियां नज़दीकियों में तब्दील हो जाएंगी, पर मैं तो बस इंतज़ार ही करती रह गई। 3 साल बहुत लंबा समय होता है। अकेले कैसे गुजारे हैं ये 3 साल मुझसे बेहतर कौन जानता है भला। बालकनी में खड़ी जिस गुलमोहर को मैं निहारती थी, दरअसल मेरी किस्मत भी वैसी ही हो गई थी। उम्मीदों के फूल खिलते और दामन में खुशियाँ आने से पहले ही वो झड़ जाते। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता अपने आप पर कि ना तो मैं उस रात को घर छोड़कर भागी होती, ना तो माँ पापा ने नाराज़गी जताई होती, ना तो मैं जग हंसाई का पात्र बनती, और ना तो इस तरह 20 बरस की उम्र में मेरी शादी हो जाती किसी 30 साल के इंसान के साथ। जितना किस्मत को दोष देती उतना ही खुद को भी। माँ तो हर रोज़ पूछती थी, प्रिया कैसी हो, राज जी खुश तो रखते हैं ना तुम्हें? और मैं खामोश सी हो जाती। माँ भी दिलासा के पुल बांध जाती थी कि प्रिया बेटी तुम घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अतीत भूलने में थोड़ा वक्त लगता है, पर याद रखना बेटा, राज तो प्रिया के ही थे हमेशा और होकर रहेंगे। माँ की बातें मन में हौसला भरती, पर अगले ही पल रूपा का ध्यान आ जाता। वो हमारे बीच ना होकर भी है, उसका अस्तित्व तक मिट चुका है, पर वो हमारे बीच से जाती ही नहीं। नफरत हो गई थी रूपा से। मैंने भी तय कर लिया आज रूपा के बारे में जान कर रहूँगी। ना चाहते हुए भी मैंने राज और रूपा के बंद कमरे का ताला खोला। नफरत ऐसी कि सोचा आज रूपा का निशान तक मिटा दूंगी, पर जैसे जैसे रूपा के करीब जाती गई मेरी सोच ही बदलती गई। बहुत सुंदर तो ना थी वो, पर बहुत प्यारी हंसी झलक रही थी उसकी तस्वीर से। उसे लिखने का शौक था, बहुत सी कविताएं लिख चुकी थी वो। उसका कमरा तो मानो जन्नत था। मुझे रंगों से जितनी नफरत थी, रूपा को उतना ही प्यार था रंगों से। पूरे कमरे में रंग बिरंगे पर्दे लगे थे, जिस पर सूरज की आती रोशनी ऐसी चमक बिखेर रही थी। अलमारी देखी तो दुनिया के सभी रंग मौजूद थे उसकी साड़ियों में। बहुत ही जिंदा दिल रही होगी, तभी तो शायद राज उसे भूल नहीं पा रहे थे। साड़ियों पर हाथ फेरते हुए एक लाल साड़ी बाहर निकाली मैंने। वैसे तो ये चटक रंग मुझे पसंद नहीं, पर आज खुद में रूपा को देखने की लालसा हो रही थी। मैं अपने कमरे में आई और वो साड़ी पहनकर खुद को बार बार शीशे में निहारने लगी। कितनी सुंदर तो लग रही थी मैं उस रंग में। ना जाने क्यों मैंने रंगों से किनारा कर रखा था। नहीं, अब और नहीं, आज राज के आते ही अपने प्यार का इजहार कर दूंगी। कह दूंगी मुझे वो जगह दे दे जो कभी
रूपा की हुआ करती थी। सोच में डूबी ही थी कि डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोलते ही मेरे होश उड़ गए। धक सा हो गया कुछ अंदर। आपने कॉल कर दिया होता। मैं वो बस रूपा की साड़ी। मैं हड़बड़ाने लगी और राज मुझे देख रहे थे। फिर बिना कुछ कहे वो रूपा के कमरे में चले गए। मेरी तो जैसे सांसें ही रुक रही हूँ। मन में सवाल उठ रहे थे कि ये क्या कर दिया मैंने। राज का प्यार पाना चाह रही थी, पर देखो आते ही नाराज कर दिया। बड़ी आई थी रूपा की जगह लेने, बिना पूछे इस कमरे को हाथ लगा दिया। चल प्रिया, इससे पहले कि कुछ बवाल हो जल्दी से साड़ी बदल ले। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि राज ने कहा, प्रिया इधर आना प्लीज़। जी मुझे माफ़ करिएगा, मैंने बस साफ़ सफाई करने के लिए ये कमरा खोला था। ये साड़ी गलती से मैं। प्रिया ये लो, ये सभी रंग तुम पर खिलेंगे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था तुम पर ये सब रंग अच्छे लगते हैं, पर तुम्हें फीके रंग ही पसंद आते थे। नहीं राज, ये तो रूपा की साड़ियाँ हैं। मैं कैसे? रूपा ने इन सब साड़ियों को यहीं कोई 2-4 बार ही पहना होगा। फिर तो वो बस यादें ही छोड़ गई मेरे पास अपनी। यादों के सहारे तो ज़िंदगी नहीं कटती ना राज। यादों से बाहर भी शायद कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो और आप देख भी नहीं पा रहे हों। उम्र कट जाती है किसी अनोखे हीरे की चाह में, दर दर भटकते रहते हैं बीते वक्त के पनाह में। अनमोल हो जाए वो खाक में गिरा पत्थर भी, जिसे तरासे कोई इश्क की जुनूनियत में इस जहां में। राज हैरानी से एकटक मेरी तरफ देखने लगी और बोले, ये तुमने लिखा है? हाँ जी, कभी कभी दिल की बातें जुबान पर आ ही जाती है। ओह, तो तुम्हें लिखने का शौक भी है? मुझे तो पता ही नहीं था। राज, आपने कभी कुछ जानना ही कहाँ चाहा मेरे बारे में। राज को शायद मेरी ये बात पसंद नहीं आई। वो कमरे से बाहर जाने लगी तो मैंने कहा, मैं खाना बना रही हूँ, आप फ्रेश हो लीजिए। राज, सोचा चलो कड़ी बना देती हूँ, राज को पसंद भी है और जल्दी भी बन जाएगी। खाना लग गया है, आ जाइए। हाँ, बस अभी आया। आपकी पसंद की कड़ी बनाई है। अच्छा, क्यों? तुम्हें पसंद नहीं है क्या? है ना, अब तो आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। नहीं प्रिया, कभी भी किसी के लिए खुद की पसंद नापसंद को बदलना नहीं चाहिए। मैं भी यही सोचती थी राज, पर कभी कभी बदलना भी बहुत अच्छा लगता है। अक्सर हम अपने हिसाब से ही रहना पसंद करते हैं और इसी वजह से कई बार आपसी तालमेल में कमी रह जाती है। काफ़ी अच्छी बातें कर लेती हो प्रिया तुम। जी, खाना भी अच्छा बना लेती हूँ। आपको कैसा लगा? खाकर तो बताइए ज़रा। मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखते हुए राज ने पहला निवाला खाया। वाह, स्वादिष्ट। बहुत मिस किया इस स्वाद को मैंने। जी, क्या कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। काफ़ी खूबियाँ छिपी है तुम में अब तो। राज की नज़रें मुझ पर आ ही रही थी बार बार और मेरी नज़रें झुक जा रही थी। शादी के बाद भी प्यार का ऐसा एहसास हो सकता है, कभी सोचा ही नहीं था। दिल में बसा प्यार बाहर आने को बेताब हो रहा था। मन बेमन ही सही, पर मुझे अपमान के उस दलदल से राज ने ही बाहर निकाला था। अब मैं भगोड़ी प्रिया नहीं रही, अब मैं मिसेज राज हूँ। नज़रें कितना कुछ कह गई, पर जुबानें चुप रहना ही सही समझा। ना जाने राज कभी मेरे दिल की बात समझ पाएंगे भी या नहीं। हमने खाना ख़त्म किया। मुझे लगा राज मेरे साथ वक्त बिताना चाहेंगे, पर वो तो हाथ धोकर रूपा के कमरे में चले गए। ऐसा लगा मेरे ख्वाबों के शीश महल पर किसी ने तबीयत से पत्थर उछाल कर फेंक दिया हो। बस टूटते टूटते ही तो बचा है ये। फिर से मैं यहाँ और वहाँ, ना जाने ये दूरियाँ कब जाएंगी। काश वो मेरे दिल की बात समझ पाते। काश आंखों से निकली कुछ बूंदों ने दिल को चैन दिया और मैं कोरे पन्नों पर अपना हाल बयान करने लगी। हर बार लिखती और कूड़ेदान में जगह दे डालती। मेरी कविताओं की किस्मत भी मेरी तरह ही है। सफ़र ज़िंदगी का शुरू है, बस चलते जा रहे हैं और दूर दूर तक मंजिल का पता ही नहीं है। शाम की चाय हमने उसी गुलमोहर वाली बालकनी में ही ली। राज मेरी तरफ देख रहे थे, फिर बोले, जानती हो प्रिया,
आज ना जाने क्यों तुम में रूपा की झलक दिख रही है। चमकीले रंग, बेबाक अंदाज में अपनी बातें रखना, पूरे घर को सायराना रंगों में रंगना, ऐसी ही तो थी मेरी रूपा। कहते कहते राज के चेहरे पर वो नूर दिखा जो मैं अपने लिए देखना चाहती थी। मैं तो खुद ही अपने आप में आज सुबह से रूपा को ढूंढ रही थी, पर जब यही बात राज ने कह दी तो मुझे अच्छा न लगा। मेरे चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और मैं शांत हो गई। बिल्कुल शायद प्यार में होने वाली जलन की भावना इसी को कहते हैं। प्रिया, तुम कह रही थी ना पिछली बार कि तुम्हें गुलमोहर पसंद नहीं। सोच रहा हूँ कटवा दूँ ये गुलमोहर का पेड़। मैंने हैरानी से देखा और कहा, नहीं, ज़रूरत नहीं, रहने दीजिए। रूपा को पसंद थे गुलमोहर फिर भी, पर उसके रंग, वो फूल। तुम ही कह रही थी ना कि अतीत की कुछ बुरी यादें हैं तुम्हारी उसके साथ। यादें अच्छी हो या बुरी, उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही तो ज़िंदगी है राज। हाँ, तुम सच कह रही हो। यादों की जंजीरें भी इतनी सख्त होती है कि तोड़े नहीं टूटती हैं। राज, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, सिर्फ एक कोशिश की ज़रूरत होती है। दिन ढल गया, रात कट गई। आज भी हम दो लोग अलग अलग कमरों में रह रहे थे, पर खुशी थी इस बात की कि हमारे बीच की दूरियां थोड़ी तो कम हो रही थी। अब खामोशियों की जगह बातों ने ले ली थी। सन्नाटों में हमारी दबी दबी हंसी का शोर सुनाई देने लगा था। कभी कभी तो हम तुकबंदी में बातें करने लगते और जब वो कुछ गलत कह जाते तो दिल खोल कर हंसते। जो पहले हाल तक पूछने नहीं आते थे वो अब आकर पूछ जाया करते थे कि खाने में क्या बन रहा है आज। इस राज को मैंने पहले क्यों नहीं देखा था। पूरे 1 महीने बीतने को आए। डिनर के वक्त राज ने कहा, इस बार छुट्टियाँ लंबी हो ही गई, सोच रहा हूँ अब वापस लौट जाऊँ, काम भी तो ज़रूरी है। मन ख्यालों से भर गया। इतनी जल्दी? महीना बीतने को आया और अभी तो अपने दिल की बात भी नहीं कही मैंने। जी तो चाहा रोक लूँ राज को, पर कैसे कैसे क्या कहूँ मैं कि मैं आपसे प्यार। मैं रुआसी सी हो गई, निवाला मुंह तक जा ही नहीं पा रहा था। राज भी आधा अधूरा खाकर कमरे में जाने लगे, पर जाने से पहले बोले, प्रिया, कल मेरे साथ घूमने चलोगी सुबह लॉन्ग ड्राइव पर? सुबह? हाँ, सर्दियों की सुबह भी सुहानी होती है। बताओ चलोगी? हाँ, मैं सुबह तैयार हो जाऊंगी। कैसे मना करती मैं। अब तो लग रहा था जैसे वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है और मैं मजबूर सी खड़ी देख रही हूँ। क्यों नहीं कह पा रही थी कि रुक जाइए राज, अब इंतज़ार नहीं होता। कब तक चुप्पी मेरी जान लेगी। आज मन हुआ कि डायरी में लिखे वो शायरी, वो नज़्म सब पढ़ जाऊं जो कभी सौरभ के लिए लिखा था, जब वो भी इसी तरह मुझे छोड़कर चला गया था। डायरी, मेरी डायरी कहाँ है? कहीं राज ने तो नहीं देख लिया और इसी वजह से वो वापस जाना चाहते हों। आंखें डबडबा गई। फिर मेरी गलती, क्यों बाहर निकली मैंने वो डायरी। हर बार अपने ही गुनाहों की सज़ा भुगतनी पड़ती है मुझे। उलझ गई हूँ जिंदगी की कसमकस में। पूरी रात खुली आंखों में ही कट गई। सुबह तैयार हो गई राज की दी गई साड़ी में। सोचा आखिरी सफ़र है, उनके हिसाब से ही जी लूँ इसे। मुझे देखते ही राज ने कहा, लगता है आज पूरा गुलमोहर ही मेरे घर में उतर आया है। अब ये तारीफ थी या क्या था पता नहीं। मेरा दिल दिमाग तो बस लम्हे ही गिन रहा था। हम गाड़ी में बैठ गए। खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी ये ठंडी हवाएं कहीं ना कहीं से आकर मुझे परेशान किए ही जा रही थी। तुम चुप हो, कुछ कहती क्यों नहीं? आज मौन व्रत ले रखा है क्या प्रिया? नहीं, क्या बोलूं, कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है अब। अच्छा, तो कुछ शायरियाँ ही सुना दो। याद नहीं अभी कुछ। क्या बात करती हो, पूरी डायरी लिखने वाली कवित्री को कुछ भी याद नहीं? मैं चौंक कर राज की तरफ देखने लगी। वो डायरी, मेरी डायरी आपके पास? हाँ प्रिया, घबराओ नहीं, तुम्हारी रचनाओं को मैंने आज भी नहीं आने दी है। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। देखो वो पीछे सीट पर तोहफ़ा है तुम्हारे लिए। क्या तोहफ़ा? क्यों? देखो तो प्रिया। मैंने वो गिफ्ट उठाकर कवर निकाला।
मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुशी के मारे रोऊं या हंसूं। जो कभी सोचा भी नहीं था वो मुझे मिल गया। माँ सच कह रही थी, जो मेरे अपने ना कर सके वो एक अनजान ने कर दिया। वही अनजान जो अब जान बन चुका है मेरी। तोहफा, प्यार के कुछ खट्टे मीठे पल। मेरी लिखी पहली किताब, प्रिया की लिखी किताब। राज, ये आपने आवाज़ तक ना निकाल पा रही थी। मेरे रूंधे गले से धीरे धीरे हम उस जगह पहुंच गए जहां गुलमोहर की वादियाँ थी। इतना मनोरम दृश्य की पलकें झपकने का नाम ही नहीं ले रही थी। राज ने गाड़ी रोकी और हम किनारे लगे एक बेंच पर बैठ गए। राज ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, प्रिया, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी इस किताब को छपवाने में। हर पेज को पता नहीं किस चूहिया ने कुतर दिया था। मुझे हंसी आ गई। आपने पूरी डायरी पढ़ी राज? हाँ, और अतीत के कुछ पन्नों को निकाल दिए, इस डायरी से भी और अपनी ज़िंदगी से भी। उन पन्नों को तुम भी भूल जाना। आप नहीं जानते आपने क्या किया है मेरे लिए। प्रिया, हुनर को छिपाना नहीं चाहिए कभी भी। और प्यार राज, क्या प्यार छिपाना सही है? मतलब आपने मेरा हुनर समझ लिया पर प्यार क्यों नहीं समझ पाए? आप भी तो शायद मुझसे, वरना ये किताब आपका जाना ज़रूरी है क्या राज? यहीं रुक जाते ना, यहीं कुछ बिजनेस शुरू कर लो आप। मेरी मदद चाहिए तो मैं भी कर दूंगी। 4 पैसे कम भी मिलेंगे तो मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। आप चाहो मैं रूपा की तरह बनने की भी पूरी कोशिश करूंगी। मैं चुप रहा तो और गलत फहमियाँ बढ़ेंगी। वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। प्रिया, मैं तो अपना पूरा बिजनेस समेट चुका हूँ वहाँ से। सोचा यही कुछ करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, पर मुझे लगा तुम अब अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पाई हो तो आप मुझे फिर से अकेला छोड़कर जा रहे थे। पलकें अब आंसुओं का बोझ नहीं सह पा रही थी। लाख संभालने के बाद भी छलक ही गई। राज ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर मेरी आंखें पूछी, अपना हाथ भी बढ़ाया, शायद मुझे बाहों में भरने के लिए, पर बढ़ते हाथ अचानक रुक से गए। मैं इस मौके को नहीं गंवाना चाहती थी, अब और इंतज़ार नहीं करना चाहती थी। मैंने राज का हाथ पकड़कर अपने कंधों पर रखा। नम आंखें लिए राज ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और एक लंबी सांस लेते हुए कहा, कितने नादान थे हम, जो एक दूसरे के दिल की बात समझ नहीं पाए। जो तुम चाहती थी वही मैं भी चाहता था, पर ना तुम कह पाई और ना मैं कह पाया। प्रिया, तुम्हें रूपा की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम प्रिया हो, प्रिया ही रहो। राज की प्रिया। रूपा मेरे अतीत का हिस्सा थी और वादा करता हूँ अब कोई भी गुजरा वक्त हमारे बीच नहीं आएगा। अपनी बाहों की पकड़ को मजबूत करते हुए राज ने कहा, प्रिया, मैं जाने के लिए नहीं आया था और अब तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। आज फिर उसी झड़ते गुलमोहर के बीच एक प्रेम कहानी ने जन्म लिया। बाहों में बाहें डाले, बिना कुछ कहे, खामोशी से आज सालों के गिले सिकवे दूर हो रहे थे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।